तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हाजिर हो चुकी हूँ आप लोगों के साथ एक नया व्लॉग लेके। नया व्लॉग मैंने सोचा था कि अपना वार्डरोब टूर करवाऊंगी, बट अभी तक मैंने अपना सामान समेटा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मुझे पता है। मैं किसी भी काम को जो है वो ठीक तरीके से नहीं करती। मेरी माँ मेरे पीछे लग लग के बोल रही थी कि ख़त्म करो अपनी अलमारी समेटो, व्लॉग बनाओ, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं ढीठ हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। बहरहाल तो मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ, स्पेशली ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे इंतहा के कमेंट्स जो है वो मौसूल हो रहे हैं। और पूरे टिकटॉक पे मैं जब भी ऑन कर रही हूँ टिकटॉक को, तो सिर्फ शाहताज और उसका बेटा चल रहा है। और मुझे पता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी और है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने कभी भी इस बात को रिवील ही नहीं किया था कि अहाद इज़ माई सन। यस, ही इज़ माई सन। वो मेरा बेटा है और मैं उसकी मदर हूँ। वो माशाल्लाह से 4 साल का हो चुका है, अब वो फेब में 5 इयर्स का हो जाएगा। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे थे। ऑन करके देना। इतने सारे क्वेश्चन थे इनफैक्ट कि मेरा डीएम भी भर चुका था, और मैं सोच रही थी मैं सबको कैसे रिप्लाई करूँगी। तो मतलब सबका एक ही क्वेश्चन था कि अभी तक आप साथ हैं या आप सेपरेट हो चुकी हैं, या अहद आपका ही बेटा है, या आप सच में मैरिड हैं और आप सिंगल हैं नहीं हैं। मतलब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि अहद को तो आपने कहा था कि आपका भाई है। भाई नहीं, मैंने उसको अपना भाई कभी भी नहीं बोला। मैं इतनी सेल्फिश भी नहीं हूँ। जो कि मुझे जानते हैं, मेरे साथ रहने वाले हैं, या मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हैं स्टार्ट से लेके अब तक के, उनको सबको पता था। उनको सबको पता है कि अहद मेरा बेटा है और मैं उसकी मामा। बात सारी ये है कि ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो इतने सारे सवाल हैं ना आप लोगों के, मैं चाहती हूँ कि उसका बैठ के सुकून से आराम से आप लोग को जवाब दिया जाए। जाहिर सी बात है, आप लोग मुझे अपना आइडियल समझते हैं, कोई इंस्पिरेशन समझता है, कोई मुझसे रिलेट करता है। और ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग का जानने का किस वजह से भी है, क्योंकि आप लोग की वजह से हम हैं। अगर आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, जाहिर सी बात है। क्योंकि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इस चीज़ की, तो जाहिर सी बात है सब 100 में से 90% आप लोग वो हैं जो मुझे चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी ये बात इसलिए रिवील इंटरव्यू में की क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे बता देनी चाहिए थी पहले ही। बट फिर मैंने इसलिए भी नहीं बताया कि मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, अभी फ़िलहाल नॉर्मल गो में चल रहा है तो चलता रहे। क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है जो आप लोग मुझसे अभी पूछ रहे हैं। तो मैं वीडियो देख के पागल हो चुकी हूँ। मैंने कहा मैं क्या करूँ। अब ये देखो, एक ही वीडियो चल रही है और सबके यही सवाल हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है वो ये है कि आप मैरिड वाकई में हैं और आप सेपरेट हैं या फिर आप साथ हैं। तो भाई मैं सेपरेट हूँ। जब चुच्चू 4 साल का है, ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी टाइम हो गया है शादी को, और हो चुका, ख़त्म भी हो गई। मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब 2016 में मेरी शादी हुई थी और 2018 में मिड में, आई गेस जून या मई के दरमियान ही ख़त्म हो गई थी। उससे पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। जब मेरा प्रेगनेंसी का 6th मंथ था तो मैं घर से आ गई थी, क्योंकि जब मेरी जिन हालात में शादी हुई थी, मतलब अरेंज मैरिज ही कहते हैं इसको, तो अरेंज मैरिज ऑब्वियसली सब बड़ों के कहने पे मैं 17 साल की थी तो हुई थी। और यही मेरी मम्मा साथ में बैठी हुई है, इनकी भी जो है 17 की उम्र में ही शादी हुई थी, और ये भी मेरी ही एज की थी जब इनकी शादी हुई थी। तो मेरी भी शादी जो है वो 17 की एज में हो गई थी। उसके बाद फिर एक ही बात होती थी कि घर बसाना है लड़की ने, है ना, घर नहीं तोड़ना अपना, मर रही हो, जी रही हो, जिंदा हो, कुछ भी हो, उधर ही रहना है, इधर यहाँ नहीं आना। और मेरी वैसे भी अपनों में तो शादी हुई नहीं थी, मेरी गैरों में शादी हुई थी। फिर मैंने बहुत ट्राई किया कि सब सेट करूँ।
बहुत ट्राई किया कि मैं सब कुछ सेट करूं, बट नहीं हुआ। फिर जाहिर सी बात है, माँ बाप बोलते कि हमारी इज्जत का सवाल है और लड़की ज़ात है, अगर तलाक लेके घर में बैठेगी तो माशरा क्या कहेगा, और मतलब लोग गलत नज़र से देखेंगे और यही कसूर ठहराएंगे कि लड़की में ही कोई फॉल्ट होगा और लड़की ही बुरी होगी। एक लड़की का मैंने वीडियो पे कमेंट पढ़ा है और उसने क्लियरिफिकेशन दिए कि जब हमने वजह पूछी कि शताद की अलहदगी क्यों हुई है, तो उन लोगों ने, जो मेरे लॉस थे, उन्होंने कहा कि ये करेक्टर लेस है तो इस वजह से, और ये लोग उसके साथ ज़्यादती करते थे, उसके साथ टॉर्चर करते थे उसको, इसीलिए उसकी जो है ना अलहदगी हुई है। और वो बिल्कुल ठीक कह रही है, उसको सब पता था। जाहिर सी बात है, आप जहाँ रहते हैं आपके नेबर्स को सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब आप लोग सबके साथ सलाम दुआ होता है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात ज़रूर निकलती है। और वहाँ पर कोई बच्चा तो था नहीं जो चीखों पुकार नहीं सुनेगा या लड़ाइयाँ नहीं सुनेगा। लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, मगर बस उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। एक लड़की कितना बर्दाश्त कर सकती है? अब इतना तो नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वो मर जाए बर्दाश्त कर करके, उसकी बर्दाश्त की लिमिट बिल्कुल एंड हो जाती है। तो यही था, मेरी बर्दाश्त की लिमिट बिल्कुल एंड हो गई थी। और मैंने अपने पेरेंट्स को कहा, मम्मा को, पापा को। एक टाइम पे मम्मा मुझे समझाती थी कि नहीं, तुमने घर बनाना है, तुमने घर बनाना है, तुमने घर बनाना है। जैसे माएँ बोलती हैं अक्सर अपनी लड़कियों को कि भाई तुमने घर बनाना है, तुम घर बनाओगी। और लड़कियों का काम यही होता है, झाड़ू पोछा, खाना वाना, कपड़े वपड़े करना, यही काम होता है आप लोगों का, और तो कोई काम नहीं होता। बट जब उनको पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, तो हमें अपनी बच्ची के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो फिर भी कहीं ना कहीं हद तक इन्होंने कहा कि कोशिश कर लो, कोशिश कर लो, कोशिश कर लो। बट जब आहद, ठीक है भाई, मैं आपको बहुत याद कर रही थी, आप मेरे को बहुत साथ जी, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो ये मेरा ही है, और ये देखो ना, मेरे जैसे दिखता नहीं है क्या? और देखो मेरा टॉय, और ये अभी घूम फिर के आया है, ठीक है ना, झूले मूले झूल के आया। ये हमें बगैर बताए गया था। हाँ, टॉय भी लेकर आया, गुड हो गया। टॉय लेकर आया। हाँ, लाड़े अब्दुल आपके साथ गया था, है ना? और ठीक है, मैंने आ गया। हाँ ठीक है, मैं आ गया। अभी बताते हैं मम्मा रो क्यों रही थे। फिर बस इसको कोशिश की कि नहीं लाना इस दुनिया में। मैंने कहा जी ठीक है, आप लोग कर लो कोशिश अपनी, मैं भी अपनी जगह पे अड़ जाऊंगी। क्योंकि मतलब मैंने देखा कि सबसे बेस्ट फीलिंग अगर आप पूछे ना इस दुनिया की क्या है, तो वो है माँ बनना। पूरी दुनिया में अगर कोई बेस्ट से बेस्ट फीलिंग है वो ये है कि आप माँ बन रहे हैं। बहुत सारी नेमतें हैं हमारे पास, लेकिन ये सबसे अलग वाली नेमत है, इसकी खुशी एंड लेवल होती है। जब मुझे पता चला, जब ऐसा था, तो उनका टॉर्चर करना मेरे साथ और ज़्यादा बढ़ गया। सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैंने सही, मतलब वो भी मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा थी। शॉर्ट करती चलूँगी, इतना लंबा मैं बता नहीं सकती थी कि हाँ मैं सेपरेट हो चुकी थी। मैंने अपने लिए मैं 6 मंथ था, मैंने तभी स्टैंड ले लिया था और मैं चीख लो पुकार करती थी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे नहीं पता मैं खुला दायर कर रही हूँ। और उस टाइम तो डाइवोर्स हो नहीं सकती थी, लेकिन मैंने वेट किया आहद के आने का। फिर आहद आया, फिर उसके बाद मैंने जो है वहाँ से सेपरेशन ली। और उसके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करने की कोशिश की, थ्रेट्स दी और बहुत सारी चीज़ें थी। सपोर्ट करने वाला नहीं था, मतलब कि जब आप कुछ भी नहीं होते ना, तो आपके पास कोई भी नहीं होता। और उस टाइम लिटरली मेरे पास सिर्फ मेरी माँ थी, मेरी बहनें थी और ये छोटा पैदा हुआ था, और अल्लाह पाक की ज़ात थी जिन्होंने हाथ थामा और जिन्होंने रास्ता दिखाया कि तुम्हें ऐसे चलना है। और उस टाइम सब ने हमें छोड़ दिया था, सब ने, पूरे ख़ानदान, फैमिली, ये वो सारे लोगों ने बिल्कुल ही पीछे हाथ कर लिया। चाहे वो ननियाल हो, चाहे वो ददियाल हो, कोई भी आपके दुख में बिल्कुल भी शरीक नहीं हुआ। और ये मैं मुंह पे बोल रही हूँ, जो सुन रहा है सुनता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी से लेके कमाती नहीं हूँ या मैं किसी से लेके खाती नहीं। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है और मैं खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ और हलाल कमा रही हूँ, ठीक है। जिन लोगों के मुँह बहुत खुले थे, ये जवाब देना मुझे लाजमी था, क्योंकि ये बातें मेरे दिल में पता नहीं कब से थी। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप जब आहद की मम्मा थी तो आपने उसको भाई क्यों बोला? भाई मैंने तो उसको भाई कभी नहीं बोला, मैंने तो कभी भी इस तरह से प्रिटेंड ही नहीं किया कि ये मेरा भाई है। इनफैक्ट आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते भी थे ना, तो मैं तब भी आप लोगों को कोई आंसर नहीं करती थी, बस मैं कहती थी कि चुच्चू मेरा है, चुच्चू मेरी ज़िंदगी है,
चुच्चू इज़ माई एवरीथिंग, मैं यही लिखती थी आई गेस, मुझे जहाँ तक याद है। मैंने कभी इसको भाई कंसिडर नहीं किया। क्या बोलूँ मैं, बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन किन अल्फाजों में आप लोगों को बयान करूँ। फिर थर्ड क्वेश्चन ये था कि आपके पापा कहाँ हैं। तो मेरे पापा माशाल्लाह से हयात हैं, इसी दुनिया में हैं, और हमारे सर पे अल्लाह पाक उनका साया सलामत रखे। बस ये है कि वो हमसे अलहदा हो चुके हैं और अलहदगी की वजह से हमारे साथ नहीं रहते। बाकी अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, हम तो दुआएं करते रहते हैं। और अब बस कुछ कहने को और है नहीं मेरे पास। सारी बातें शायद बता दूंगी तो दिल हल्का तो हो जाएगा। मेरे साथ मेरी मम्मा भी बैठी हुई है। मैंने मम्मा को बिठाया था कि मम्मा भाई जहाँ मेरी ज़बान लड़खड़ाए ना तो आप कुछ बोल देना। और मम्मा तो कैमरे के अंदर करके बैठी हुई है अपने आप को, क्यों आप क्यों नहीं आ रही हैं? इनसे नहीं होता क्योंकि ये रो पड़ती है इसलिए। हाँ, कोई ना कोई केसेस होते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगी कि भाई अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अगर आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए हो ना तो फिर आप किसी की भी नहीं सुनो। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैसले अपनी ज़िंदगी में जब से इस जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था जर्नी स्टार्ट करना। जब मेरा ख़त्म हुआ था, सब कुछ हो रहा था, उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस, मेरे थॉट्स ऐसे आ रहे थे कि बस मर जाऊँ, ख़त्म कर दूँ ज़िंदगी, कुछ भी नहीं है इसके आगे, क्या होगा, कहाँ जाऊँगी, कैसे करूँगी, पढ़ाई है नहीं इतनी, कुछ भी जहन में नहीं था। एक ख्वाब था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगी, वो भी नहीं बन पाई ड्यू टू मैरिड। ये ज़िंदगी जो मेरी नई जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर मैंने सोचा ये इसकी वजह से जीना, इसकी वजह से करना है। तू कुछ भी कर शताश, तुझे बनना है, तुझे खड़े होना है। और फिर माँ जब तेरे साथ है, तेरे साथ तेरी बहन है, तो तुझे और किसी की चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह का नाम लिया, सारी चीज़ें देखी, को धक्का दिया, पुश किया, चल भाई शुरू हो जा। शुरू में भी बड़ा मुश्किल होता था, इतनी गालियाँ मिलती थी, सब ने ताल्लुकात तोड़ दिए थे। मम्मा से आए दिन रोज़ कॉल करके बोलते थे ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसी है, वैसी है, ख़राब हो, फलां हो, दिमागा हो, ये हो, वो हो। भाई आपका क्या जा रहा है, आपसे तो मांग के नहीं खा रहे ना, हम लोग खुद ही खा रहे हैं। अब चाहे वो टिकटॉक पे वीडियो बना के खाए, या चाहे वो शूट करवा के खाए, या चाहे वो मैं शो में जाके कमाऊँ, कमा रही हूँ ना, तरीके से कमा रही हूँ। सोच लोगों की कितनी ख़राब है कि उसको आप सही कर ही नहीं सकते। अपनी कितनी भी सफाइयाँ दे दो, आपका कैरेक्टर ठीक नहीं हो सकता। बोलने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल शार्ट हो जाता है अगर मैं कोई बात बोलूँगी। बहरहाल मैंने स्टार्ट लिया, सब किया, फिर उसके बाद बहुत 1.5 साल बड़ा मुश्किल था। स्टार्ट में मैंने जॉब किया, उसके बाद फिर आहिस्ता 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 सारी चीज़ें स्टार्ट करी, सारी चीज़ें स्टार्ट की। फिर अल्लाह पाक ने, जाहिर सी बात है, मेहनत का जो थोड़ी बहुत भी मेहनत है लेकिन है, मैंने किया है, तो अल्लाह पाक ने उसका फल दिया कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के अपनी ज़िंदगी की हकीकत को बयान कर रही हूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी की वो बहुत अहम या बहुत दर्दनाक लम्हात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और अपने लिए स्टैंड ले, तो भाई अपने लिए फ़ैसला ज़रूर लेना। माँ बाप अगर आपके लिए फ़ैसला लेते तो वो गलत नहीं लेते, वो बहुत अच्छा फ़ैसला लेते हैं। लेकिन बात सारी है, कभी कभी उनके फ़ैसले आपके नसीब से नहीं मिल पाते, आपका नसीब उन फैसलों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आपका नसीब कुछ और होता है और वो फैसले कुछ और होते हैं। तो मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं किया कि मेरी ज़िंदगी में या मेरे साथ जो कुछ भी है वो आप लोग की वजह से हुआ। भाई क्या आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी उजाड़ी है, अगर आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कभी भी ये चीज़ सोची नहीं। मैंने सिर्फ ये चीज़ सोची कि शायद ये मेरे नसीब में था, शायद ये मेरी किस्मत में था। ये सारी चीज़ें तेरे साथ होनी थी शताश, तभी तुझे अकल आती और तू अपने लिए स्टैंड लेती। और वही हुआ, सारी चीज़ों से गुजरी और सब कह रहे थे आप में इतनी बर्दाश्त है, तो मेरे में इतनी बर्दाश्त है, वाकई में मेरे इतनी है। और ये बर्दाश्त मुझे जो है ना इनसे मिली है, इनसे, ये जो मेरी साबिर मम्मा है ना, इनसे सब में जो है क्या नाम है, हम लोग साबिर जो है ना, सबसे ज़्यादा मैं सबर वाली हूँ, मेरी मम्मा सबर वाली है और ये सबर वाला है। और जो 3 चंडाल चुड़ैल है ना हमारे घर में, वो तो एक दूसरे को खाने पीने दौड़ने पे उतर आ जाती है, खून ले करने को तैयार हो जाती है। उनमें बिल्कुल भी सबर नहीं। मम्मा उनको सारा दिन कह दिया कि तेजाब की बोतलें किसी दिन लड़ाई हो रही होगी ना, मैं उसका व्लॉग बना के भी दिखाऊंगी आपको कि कैसे लड़ती है। जैसे कैट फाइट होती है ना ओरिजिनल में, दोस्तों की नहीं बहनों की। देखो जितना हमें प्यार है ना, उतना ही ये लोग हमें पंजा मारने को भी तैयार है। बहरहाल मेरी बहन भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं, वो भी बहुत एहसास वाली है और वो भी आपने देखी है। हाँ बस
अब मैं, मम्मा और 5 बहनें, हमारी छोटी सी फैमिली, सब हमारी फैमिली के बारे में पूछते रहते हैं। तो मैं हूँ सबसे बड़ी बेटी, ये एक अदद मेरी मम्मा है, सही है, जो ता क़यामत यही रहेंगी और क़यामत के बाद भी यही है। उसके बाद जो है क्या नाम है, सेकंड नंबर वाली जो हमारी सिस्टर है, जिनकी बेटी है अरीबा, जो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखी भी थी, छुन्नीशी मुन्नीशी। और ये मेरा बेटा चुच्चू। मैं आपकी क्या हूँ? और मैं आपको मिस कर रही थी। मैं आपकी क्या हूँ? आप मेरी शताज हो। शताज हो। इसने कभी मुझे मम्मा बोला ही नहीं, इसने मुझे हमेशा शताज ही बोला। ये इनको कहता है मम्मा, ये कहता है ये मेरी मम्मा है। मैंने आपको बहुत मिस कर रहा था। हाँ, मुझे बहुत मिस कर रहे थे गंदे। और तीसरे नंबर पे आती है मिराल खान, चौथे नंबर पे आती है रोहा खान, और 5वें नंबर पे आती है उजबा खान। तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आधी फीसद जो मम्मा है ना इस घर में, वो आधी मम्मा चुच्चू की ये है और आधी माँ जो है ना वो उजबा है। तो मैं किसी खाते में ही नहीं आती क्योंकि मेरे काम इतने होते हैं बाहर के। शुरू से लेके अब तक जो मम्मा ने किया है ना, इसके लिए मम्मा ने ही किया। इसको चाहे पैम्पर चेंज करना हो, उसको चाहे दूध देना हो, इसको चाहे नहलाना हो, इसको चाहे खिलाना हो, इसको चाहे तैयार करना हो, तो वो उजबा और मम्मा करती हैं। और मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं गंदी मम्मा हूँ मैं बहुत अच्छी मम्मा हूँ अपने बेटे के लिए। क्यों आज मैं आपकी अच्छी मम्मा हूँ? मैं आपका अच्छा हूँ। मैं आपकी अच्छी मम्मा हूँ। आपकी खुश है ना, आपकी मम्मा अच्छी है ना। मैं आपका अच्छा हूँ। आप मेरे अच्छे बेटे तो हो, मैं आपकी अच्छी मम्मा हूँ। जी। हाँ, मेरा अंग्रेज का बच्चा बेटा है, अच्छा, बिल्कुल खूबसूरत हसीन, ये भी आगे माशाल्लाह। नानी अच्छी नहीं है। नानी अच्छी नहीं है? नानी अच्छी है आपकी। मेरी अच्छी है। नानी भी अच्छी है। ओए होए नानी। तो हमारी छोटी सी हैप्पी सी फैमिली ये है। क्वेश्चन यही थे मोस्ट ऑफ के, भाई आप मैरिड हैं तो मैरिड आप सेपरेट हैं या साथ हैं, ये था। सेकंड ये था कि आपने चुच्चू को भाई क्यों बोला। थर्ड ये था कि आपके पापा कहाँ हैं, ये वो। अभी भी मेरा सारा सामान जो है ना ये ऐसे ही बिखरा पड़ा है, और मैं इसलिए जो है ना अपनी कलेक्शन जो है क्या नाम है, ये वार्डरोब कलेक्शन दिखा नहीं पाई हूँ। और ये हमारी जो एक अदद बहन है ना, ये नुचड़ी, और वो तो उसमें घुस गई पबजी वाली। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? और ये ओह हो पाँव में चोट लग गई है मैडम के। क्या कर रहे हो? मैं अपना जूस पी रहा हूँ। जूस पी रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी वाला। क्यों पी रहा हूँ जूस? तो आखिर में मैं यही कहूँगी सबसे कि खुश रहें हर हाल में, क्योंकि मुसीबतें, परेशानियाँ या फिर क्या नाम है जो अल्लाह की तरफ से आती हैं, सबको बर्दाश्त करना चाहिए और हर उस चीज़ के लिए सब्र करना चाहिए और अल्लाह पाक से दुआ करना चाहिए कि आप लोगों के नसीब अच्छे और हर हाल में खुश रहना चाहिए। मतलब चाहे रो रहे हो, चाहे हंस रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे उठ रहे हो, जैसे भी हो ना, हर हाल में कहना चाहिए जी अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि अल्लाह पाक ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। और बेशक आजमाइशें भी उसी के लिए आती हैं जिसको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा पसंद करता है और जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हेटर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बात कहूँगी यार जज नहीं किया करो। सबकी अपनी अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जो आप लोग को नहीं पता होते हैं और आप लोग उसको जज करके जो है ना उसको इतना एहसास कमतरी का जो है एहसास दिला रहे होते हो कि यार भाई हम खुद सोचने में कभी कभी मजबूर होते थे कि वाकई में इतनी बुरी हूँ। और अगर मैं हूँ भी तो खैर कोई मसला नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों तो आप लोग जीने देते नहीं हो, बुरे बन के ही जीना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और आजकल का जो ज़माना है वो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे अच्छाई इतनी ज़्यादा काम आती है। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि जितनी भी अच्छाइयाँ कर लो मुँह पे आपके यही चमाट पड़ता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो, या तुम मेरे लिए करती ही क्या हो। मतलब खुश नहीं होता किसी भी चीज़ से। बहरहाल मैं हर हाल में अल्लाह पाक से शुक्र अदा ही करती थी और अपने लिए दुआएं करती थी कि ये अल्लाह पाक के जो मेरे नसीब में है वो अता करते हैं। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है क्या नाम थोड़े से इमोशनल भी होंगे, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मेरी आँख से हर बार कोई ना कोई आंसू टपक के बाहर आ ही जाता है। मैं बहुत रोकने के बाद, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं कर पाती, बट क्या था। बाकी ये कि सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और लव यू। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।